जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी पढ़ेंगे और क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सभी पढ़ चुके हैं। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स, कि कौन सा जो डाटा है ट्रू है और कौन फॉल्स है। ओके ओके, ध्यान देना। पहला दे रखा है, एक एक करके समझते हैं हम लोग कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, पहला बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। अब ये हमें देखना है कि क्या ये बराबर है, सही है। ओके ठीक है, अब बात करेंगे ये सत्य है या असत्य है। तो सिंपल सी बात है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य, फॉल्स है। अब लेकिन बात आता है क्यों। ऐसे देखने में तो नॉर्मल तरीके से देखा जाता है, साइन का गुणा इसमें, साइन का गुणा इसमें, लेकिन एक्चुअल साइन के साथ जो होता है वो गुणा के रूप में नहीं होता है, वह बस एंगल को डिनोट करता है। उस तरीके गुणा के रूप में देखा जाता तो तब तो सही दिख रहा है, यहाँ पे एंगल के रूप में। तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे जांच करेंगे ये सत्य है या असत्य है? तो देखो बाबू हीरो, बस एक काम करना कि यहां पर ए और बी की जगह कुछ ऐसा एंगल तुम मान लो, ऐसा एंगल मान लो जो तुम्हें याद है। तो जैसे तुम्हें नॉर्मल 30 का याद होगा, 60 का याद होगा, तो मान लेते हैं कि ए की जगह कितना 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री, नॉर्मल मान लो। जब इतना मानोगे तो इधर वाला डाटा क्या आएगा? इधर वाला साइन पहले आगे इधर भी देख लो आप, मैं समझा रहा हूं, बस एक मिनट, घबराइएगा नहीं। हम सभी लोग को देखना है कि ये जो है सत्य है या असत्य। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ए को कुछ मान लिया और बी को कुछ मान लिया। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ए बराबर हमने 30 माना, बी बराबर 60 माना, यहां तक बात क्लियर। तो जब ए 30 हम रखेंगे और बी 60 रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में इधर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? ए की जगह 30, बी की जगह 60, साइन 90, साइन 90 का मान 1, इधर का मान 1 है, 1 आ रहा है। यदि ये सत्य होता तो इधर का भी वैल्यू कितना आता? बात समझ में आ रहा है? ओके, ए की जगह मैंने रखा 30, बी की जगह मैंने रखा 60। जांच करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, दोनों 60 भी ले सकते हो, जो चाहो। तो मैंने 60 रख सकते हो, 35 रख, जो 35 करें, 45, जो तुम्हें याद है। ऐसे साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। बताओ, ये LHS साइड हो गया और ये RHS हो गया, क्या दोनों बराबर आ रहा है? बराबर तो नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। कोई दिक्कत? जल्दी से ना बोर्ड इरेज करने के लिए कपड़ा होगा उधर लेते आ जाना, बस लाए हो। ये नहीं चाहिए यार, अरे नो यार,
उधर होगा कपड़ा, तुम घर चले गए थे क्या लेने लाने के लिए ना? ठीक है, ओके। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सेकंड क्या है? ओके, हाँ ये था पहला। अब दूसरा करते हैं। अब ये कहा जा रहा है इसमें, थीटा के मान में वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि करने पर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, इसमें 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दिया है, हमें करना है ना। देखते हैं, तो फर्स्ट तो समझ में आया, अब सेकेंड समझते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है दोस्त, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यानी थीटा का मान इंक्रीज करेंगे तो क्या साइन थीटा का भी मान इंक्रीज होगा। हमें थीटा का मान क्या करना है, इंक्रीज करना है, वृद्धि करना है, तो क्या साइन थीटा का मान भी इंक्रीज होगा। तो करके देखते हैं, जब साइन 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो यदि गौर किया जाए इस चीज को तो क्या दिख रहा है, थीटा का मान जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, इसकी वैल्यू को देखिए, 0 से कहां तक बढ़ गया, 1 तक आ गया। तुम क्या कह रहे हो, अब क्या समझ रहे हो कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। थीटा का मान इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे थीटा का मान 0 रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे, 90 रखे, जो भी रखे, थीटा का मान जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, तो हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू भी जो है इंक्रीज हो गया, 0 से कहां तक पहुंच गया, 1 तक। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जी बिल्कुल, हाँ होता है। तो ये सेकेंड क्या है, सत्य है। क्लियर बात, ओके, ट्रू, क्लियर है बात, ओके। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड, चौथा का तीसरा, ओके। अगला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में अब वृद्धि हो रहा है, तो अब कॉस थीटा को बताना है। किसको बताना है, कॉस थीटा। तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 का साइन लिखा जा रहा है यार बार बार, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90 डिग्री। यदि इस चीज को देखें तो हमारा क्या होगा, कॉस, इसका मान क्या होता है, 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का √3/2, 1/√2, 1/√2 और 1/2, और ये क्या हो जाते 0। ये तो यार थीटा का मान जैसे ही इंक्रीज हुआ, बढ़ा, कॉस थीटा का मान 1 से 0 चला गया, ये तो डिक्रीज हो गया। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा जैसे ही इंक्रीज होता है, कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। ये तो फॉल्स हो गया, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, एक क्वेश्चन आगे भी करना है ना। कॉस थीटा, थर्ड वाला इसी पर रहेगा, क्या फालतू में फिर दोबारा लिखा जाए, ओके। हाँ, अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का कोई भी मान लीजिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब एक चीज देखते हैं, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा साइन 0 का मान, सॉरी ये 1 ना था, मुझे मिटाना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को
√3/2 और साइन 90 का मान 1। अब एक चीज देखिए, क्या थीटा के सभी मान के लिए थीटा बराबर यदि 0 डिग्री रखें तो थीटा का जब मान 0 रख रहे हैं तो कॉस थीटा का मान तो 1 आ रहा है, लेकिन वही थीटा का मान 0 रखने पर 0 बराबर है। थीटा के सभी मान के लिए क्या बराबर है? ये बराबर तो नहीं है। फिर यहां पे 30 रखते हैं तो बराबर तो नहीं है। हाँ 45 पे दोनों बराबर है जरूर। हाँ यदि ये बोला जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा आपस में बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। क्या 45 डिग्री के लिए इन दोनों का वैल्यू बराबर हो सकता है, लेकिन सभी मानों के लिए क्या है? थीटा के सभी मानों के लिए, राइट नाउ, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये हमेशा सत्य हो, बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। बराबर होगा लेकिन हर बार बराबर नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा संभव है। ट्रू है या फॉल्स है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है a बराबर 5वां है, a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री। तो कॉट a परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। a बराबर परिभाषित नहीं है, a बराबर a जो है परिभाषित नहीं है अर्थात अनडिफाइंड है। तो भाई अपरिभाषित नहीं है। अब इसमें ख्याल करो, अनडिफाइंड समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? तो कॉट ए बराबर कितना 0। तो तुम देखो कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 का मान तो अपरिभाषित होता है अर्थात परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। तो ये वाला भी क्या बोल रहा है? सत्य कह रहा है। समझ में आ रहा बात? ये क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत? आपसे भी जो खोज रहे हैं वहां पे है, ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे हंसते खेलते रहो, चलो जाओ मजे लो, ठीक है, हम तब तक इन लोगों को पढ़ा दें, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग भी पहले पढ़ लीजिए, फिर मजा एग्जाम दे लीजिए, फिर मजा करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आइए, क्लियर है? हाँ, इस तरीके से देखा जाए तो 8.2 खत्म हो गया, राइट ना। लेकिन हम लोग 8.2 यहां पर खत्म तो कर दिए। 8.3 के लिए इसी वीडियो में हम लोग इसी क्लास में 8.3 में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग कवर करेंगे पहले आज, ताकि तब तो हम लोग शुरू कर पाएंगे। और हाँ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए पहले आप एक दिन रुक जाइएगा, समझ, राइट ना, पहले फॉर्मूला जितना कवर कर लीजिएगा। देखो भाई इतना समझ लो, त्रिकोणमिति मतलब सूत्र ही है। त्रिकोणमिति मतलब सूत्र, सूत्र याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे संभव नहीं है। याद कुछ फॉर्मूला आपको भी नहीं याद था तो याद कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है और 8.3 है। ऐसे ये सीबीएसई बोर्ड में इस बार मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तो ये तो डिलीट है, राइट ना, लेकिन आप पढ़ लीजिए भविष्य। हाँ, केवल सीबीएसई वालों के लिए डिलीट है, बिहार बोर्ड वालों के लिए डिलीट नहीं है, राइट ना, इतना ख्याल करिएगा। और अभी डिलीट है और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता नहीं आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको पूरा कोड पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हाँ, अब अगला चैप्टर जब 8.3 पढ़िएगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डिलीट है या नहीं है, 2-4 क्वेश्चन समझना, 2-4 कॉन्सेप्ट समझना, पढ़ जाइए, काम देगा। डिलीट है या कुछ भी है, पढ़ जाइए, ज्यादा है नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन है, समझ जाइएगा, काम आएगा। हाँ, डिलीट भी है तो थोड़ा देर के लिए पढ़ लीजिए 2-4 क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण से संबंधित एक फॉर्मूला यूज होगा। इसका यूज कैसे करना है हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन हाँ फॉर्मूला पहले हमें याद होना चाहिए, राइट ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसी का एक फॉर्मूला बनेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, हाँ एक और फॉर्मूला बनेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए एक्चुअल 3 ही है, साइन 90 माइनस कॉस, कॉस 90 माइनस साइन। ओके, और नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ओके, इस चीज को लिख लीजिए मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। और हां ये तो हो ही गया। ओके, इसके बाद हम लोग कल से शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज को, कैसे इसका यूज करना है, क्या करना है हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत,